दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग इसका भेज दिया था वीडियो। अरे सबके वीडियो आए हुए हैं तुम्हारे पास है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 5n + 4 अनुपात 9n + 6, उनके 18वें पदों का अनुपात। अब यह दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं, इसलिए प्रथम पद और सार्वंतर भिन्न भिन्न होंगे। माना प्रथम समांतर श्रेणी, पहली करो, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा सार्वंतर D1 है, और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 और सार्वंतर D2 है। n पदों के योगफलों का अनुपात दोनों श्रेणियों के n पदों के, दोनों समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात बराबर है 5n + 4 अनुपात 9n + 6। लेकिन दोनों के लिए n पदों का योग, n पदों का योग ये रहा, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये n पदों के योग के लिए सूत्र है। यहाँ ये पहला पद है, d क्या है, सार्वंतर। इन दोनों श्रेणियों में पहला पद A1 और D1 और सार्वंतर अनुपात A2 और D2 है। इसके लिए क्या है, दोनों समांतर के पदों का अनुपात। Sn के लिए n पदों की संख्या n है, n/2 2a1 + n - 1 D1। अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। दूसरी श्रेणी का पहला पद A2 और सार्वंतर है D2, तो n/2 2a2 + n - 1 × D2 बराबर भिन्न के रूप में लिखो 5n + 4 और 9n + 6। ये n/2 से n/2 कैंसिल, बचा क्या, 2a1 + n - 1 D1 अपॉन 2a2 + n - 1 D2 = 5n + 4 अपॉन 9n + 6। हमें 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। 18वें पद, इस श्रेणी का 18वां पद बटे इस श्रेणी का 18वां पद, तो 18वें पद होंगे A1 + 18 - 1 D1 अपॉन A2 + 18 - 1 D2, अर्थात A1 + 17 D1 और A2 + 17 D2 चाहिए हमें। इसका अनुपात ज्ञात करना है। A1 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, तो 18वां पद क्या होगा, A1 + 18 - 1 17 D1 अपॉन A2 + 17 D2। हमें इस रूप में इसको बदलना है। तो देखिए यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, इसलिए 2a1 + 17 गुना 34 D1 अपॉन 2a2 + 34 D2। इस रूप में बदलना है हमें, ये रफवर्क है, हमें इस रूप में बदलना है, तो 18वां पद का अनुपात आएगा। तो ऐसा n का मान क्या रखें जो यहाँ 34 आएगा, यहाँ n का मान 35 रखेंगे तो 34 आएगा कि नहीं। तो दोनों पक्षों में उसको देख के वैल्यू रख रहे हैं। दोनों पक्षों में n बराबर 35 रखने पर रखो भाई, 2a1 + 35 - 1 D1 अपॉन 2a2 + 35 - 1 D2 बराबर 5 × 35, दोनों पक्षों में रख रहे हैं, + 9 × 35 + 6, तो 2a1 + 34 D1 अपॉन 2a2 + 34 D2 बराबर 25 यहाँ से 2 15 2 17 + 4 9 पंजे 45 यहाँ से 4 9 3 27 4 31 + 6, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन रहेंगे। A1 + 17 D1 बटे 2 कॉमन A2 + 17 D2
दिख रहा है ना? हाँ। ये 2 से 2 कट जाएंगे और ये कितना हो गया 179 अपॉन 2 321 ये कैंसिल। तो बताइए 18वां पद हुआ कि नहीं? a1 प्लस 17d1 पहली श्रेणी का 18वां पद है, a2 प्लस 17d2 दूसरी श्रेणी का 18वां पद है। अतः 18वें पदों का अनुपात बराबर 179 अनुपात 321, ये इसका आंसर है। ये रफ वर्क है जो हमें 18वें पद को इसके रूप में बदलने के लिए करना पड़ा है। 18वें पद में a1 प्लस 18 माइनस 1 तो 17 आएगा, यहाँ भी 18 माइनस 1 17d2। हमें यहाँ 2a1 दे रखा है, तो 2a1 के लिए हमने 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो 2a1 17 दूना 34d1 2a2 प्लस 17 दूना 34d2। इस रूप में हमें इसको बदलने के लिए n का मान चाहिए। n बराबर 35 रखेंगे तो 34 आ जाएगा। n बराबर 35 दोनों पक्षों में रखा तो ये 2a1 34 आ गया, 2 कॉमन है तो ये a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2 अर्थात 18वें पदों का अनुपात 179 प्लस ये रफ वर्क है, इसको आप रफ वर्क है करने की रफ करके काट दे मिटा देना। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 9। बराबर है प्रथम q पदों का योग। तो आपको पता है इन पदों को योग को ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा SP = SQ और ये सूत्र है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योग तो SN है, q पदों का p और q पदों के लिए क्या हो जाएगा p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q/2 पदों की संख्या q है 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इसको सरल करना है तो एक रिलेशन आएगा, उसका प्रयोग करेंगे p प्लस q पदों के लिए। सरल कर दें इसको, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये गुणा करो 2ab प्लस p इंटू p माइनस 1d बराबर 2aq और q इंटू q माइनस 1 इंटू डी। सबका पक्षांतरण कर दो, 2ab माइनस 2aq p स्क्वायर माइनस p इंटू डी माइनस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी बराबर 0। कोष्टक भी खोल दिया मैंने, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2a p माइनस q, इधर से d कॉमन लेंगे इधर, तो p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q इंटू डी बराबर 0। तो 2a p माइनस q इसको लिखेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p प्लस q d बराबर 0। 2a p माइनस q प्लस ये बताओ भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है इस पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से एक बार जोड़ दो p प्लस q एंड p माइनस q, इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा p माइनस q और d बराबर 0। देखिए प्रत्येक पद में p माइनस q कॉमन आ रहा है, तो p माइनस q का भाग दे दीजिए। कॉमन है, कॉमन मतलब भाग देना ही होता है, या कॉमन लेके करो तो p माइनस q कॉमन लेने पर ये p माइनस q 2a बचा है तो प्लस p प्लस q और ये माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। p माइनस q इधर आएगा, क्या रह जाएगा, इसलिए 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। p माइनस q से इधर भाग बनेगा 0 में 0 भाग देते 0, तो हमें निकालना p प्लस q पदों का योग। तो समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योग, ये p प्लस q पदों की संख्या है, तो n की जगह आ जाएगा sp प्लस q इज इक्वल टू n/2 p प्लस q बटे 2 2a प्लस n p प्लस q माइनस 1 इंटू डी
एन की जगह पी प्लस क्यू रखा, पी प्लस क्यू माइनस वन। तो समीकरण एक से देखो इसकी वैल्यू क्या है, समीकरण एक में 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर, ये डी भी है भाई, डी बराबर 0, एस पी प्लस क्यू बराबर पी प्लस क्यू बटे 2 गुणा 0। तो एस पी प्लस क्यू बराबर 0। अतः समांतर श्रेणी के पी प्लस क्यू पदों का योग बराबर 0। पी प्लस क्यू पदों का योग कितना आया, 0। बिल्कुल क्लियर है, पहले भी मैं वीडियो बना के इसका जा चुका है, कल या परसों कभी गया हुआ। और इसके बाद फिर बना के दे रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। जो दिया गया है कंडीशन, उससे एक रिलेशन आया, वो है 2a पी प्लस क्यू माइनस 1d बराबर 0। डी है भैया, डी बराबर 0। और इसका उपयोग करेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू रख दी, तो ये पी प्लस क्यू बटे 2 इंटू 0 बराबर 0। तो पी प्लस क्यू पदों का योग कितना हो गया, 0। यदि a की घात n प्लस b की घात n अपॉन a की घात n माइनस 1 प्लस b की घात n, a तथा b के मध्य समांतर माध्य है। दे रखा a तथा b के मध्य समांतर माध्य बराबर है a की घात n प्लस b की घात n बटे a की घात n माइनस 1 प्लस b की घात n माइनस 1। अब दो संख्याओं के मध्य का समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस b बटे 2। a और b के मध्य समांतर माध्य को क्या लिखेंगे, a प्लस b बटे 2 बराबर a की घात n b की घात n अपॉन a की घात n माइनस 1 b की घात n माइनस। ये दिया हुआ है कि समांतर माध्य है किसके बीच में, a और b के। a और b का समांतर माध्य होता है a प्लस b बटे 2। तो गुणा कर दो, तिरछा गुणा करेंगे तो 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n और a प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। ये 2a की पावर n 2b की पावर n a इंटू a की पावर n माइनस 1 a इंटू b की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1 b इंटू b की पावर n माइनस 1। सिंपल गुणा किया अभी तो। ये देखो समान आधार है और गुणा हो रहा है। समान आधार पर इसकी घात एक है कि नहीं, इसकी भी एक है, घातें जोड़ेंगे तो ये हो गया 2a की पावर n 2b की पावर n। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, a की घात 1 प्लस n माइनस 1 a डॉट b की घात n माइनस 1 और b डॉट a की घात n माइनस 1 प्लस b की घात 1 प्लस n माइनस 1। यहाँ भी घात से जोड़ेंगे, समान आधार है, 1 से 1 कैंसिल। तो 2a की पावर n 2b की पावर n इक्वल टू a की पावर n प्लस a डॉट b की पावर n माइनस 1 b डॉट n माइनस 1 प्लस b की पावर n। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से, ये 1 से 1 कैंसिल। पक्षांतर कर रहे हैं, 2 की पावर n 2 की पावर 2 इंटू b की पावर n 2 इंटू b की पावर माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n a डॉट b की पावर n माइनस 1 b डॉट n माइनस b की पावर b डॉट b की पावर n माइनस 1। 2 इंटू a की पावर n माइनस a की पावर n, इधर बचा a की पावर n प्लस b की पावर n a डॉट b n माइनस 1 प्लस b डॉट b n माइनस 1। अब बताओ n में n माइनस 1 है नहीं, n देन 10 में 9 तो होगा, तो इसका पक्षांतर कर लो। इधर a की पावर n माइनस b डॉट b की पावर, यहाँ ये है, यहाँ ये ना a b है, फिर b ये तो b है, यहाँ ये है, क्या गड़बड़ किया मैंने, a की बाई a b की पावर n माइनस 1 और b a की, यहाँ ये है b, ये b डॉट a की पावर n माइनस 1, तो यहाँ भी क्या आएगा a की पावर n माइनस 1 और इधर a की पावर n माइनस 1।
बी ए। एक मिनट, इसका तो फंक्शन तो यहाँ बता ए डॉट और ये बचेगा बी डॉट ए की पावर एन माइनस वन। ये करेक्शन कर ए की पावर एन माइनस वन है। पक्षांतर करिए भी ए की घात एन वाले का पक्ष बदलिए बी डॉट ए की पावर एन माइनस वन और इधर आएगा तो ए डॉट बी की पावर एन माइनस वन माइनस बी की पावर एन। ए की पावर एन के पास ए की पावर एन माइनस वन, इसका पक्षांतर बताइए दोनों में कॉमन क्या रहा है ए की घात एन माइनस वन। एन में एन माइनस वन है तो ए एन माइनस वन कॉमन, ए माइनस बी बचा, ए की पावर एन माइनस वन, एन पावर एन से तो एक ही बचेगा। इधर आ गया बी की पावर एन माइनस वन कॉमन, ए माइनस बी, बी की पावर एन माइनस वन ए माइनस बी और ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, ए अपॉन बी की पावर एन माइनस वन बराबर ए माइनस बी अपॉन, ये समान घात है, घात समान है तो आधार को भाग दे सकते हो ए अपॉन बी की घात एन माइनस वन बराबर वन, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल। अब वन देखिए किसी भी आधार पर घातांक शून्य तो वैल्यू वन होती है। हमें कौन सा आधार चाहिए, ये किसी भी आधार पर घात जीरो की वैल्यू वन होती है, हमें वन को लिखना है इस आधार पर ए की घात ए अपॉन बी की घात एन माइनस वन बराबर ए अपॉन बी की घात जीरो। लिख सकते हैं सर वन को किसी भी आधार पर, हमें आधार की आवश्यकता है ए अपॉन बी। घातों की तुलना कर दो, घातों की तुलना से n माइनस वन बराबर जीरो तो ये n बराबर वन, इसका आंसर n बराबर वन। इसका हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसा कहा गया वैसा किया है। ए और बी का समांतर माप ये दे रखा है तो ए प्लस बी बटे दो बराबर है, इसको तिरछा गुणा किया और पक्षांतर करेंगे ए की घात एन बी की घात ए की घात एन माइनस वन कॉमन आ रहा है, इधर बी की घात एन माइनस वन, इसका पक्ष बन रहा है तो वन हो गया ए एन माइनस वन बी की घात। घातांक समान है तो आधारों में भाग लग रहा है तो भाग लग जाएगा ए बटे बी की घात एन माइनस वन बराबर वन। इसको हमें शून्य घात के रूप में लिखना है किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर हमें जब ए अपॉन बी की है ए अपॉन बी की घातीय, दोनों समान घातीय संख्याओं में घातांक भी समान होंगे। तुलना कर दी n माइनस वन बराबर जीरो तो n बराबर वन इसका आंसर। देखिए ये वीडियो पहले भी आ चुके हैं और कल हम जीपी 9.2 के बाद आगे बढ़ गए थे गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल और गुणोत्तर माध्य बता दिया था मैंने, और गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य में संबंध भी बताया था, a इज ग्रेटर देन g। ये सब कल के वीडियो में उपलब्ध है। इस गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित जो भी है वो कल के वीडियो में पूरा है। कौन कौन सी चीज़ें, गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप a कॉमा ए आर स्क्वायर डैश डैश कॉमा ए आर की घात एन माइनस वन और nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है an बराबर ए आर की घात एन माइनस वन, जहाँ a क्या है गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, r है सार्वनुपात, r सार्वनुपात कैसे निकलेगा a2 अपॉन a1, किसी भी पद में उसके पूर्वगामी पद का भाग देने पर प्राप्त राशि आएगी वो क्या हुई सार्वनुपात r कॉमन रेशो, और an बराबर ए आर की घात एन माइनस वन और n पदों के योगफल के लिए दो सूत्र थे, Sn बराबर a इंटू आर की घात एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब r ग्रेटर देन वन है और r लेस देन वन है तो ए आर की वन माइनस आर की घात एन अपॉन वन माइनस आर। तो दो कंडीशंस में है, आर का मान वन से बड़ा और आर का मान वन से छोटे के लिए। ये सब चीज़ें बता चुका था मैं। दो राशियों का गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट ए बी, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य में रिलेशन नहीं है। ए समांतर माध्य ए बी का, जी गुणोत्तर माध्य है तो ए ग्रेटर देन जी होगा। इतना हो चुका। अब दो राशियों के मध्य कुछ सवाल किए थे पहले एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 और छठा पद 192 तो 10वां पद। गुणोत्तर श्रेणी का
तीसरा पद बराबर 24 तथा छठवां पद बराबर 192 है। तो हमें 10वां पद याद करना है। देखिए कोई भी पद याद करो, में ए और आर का मान तो पता होना चाहिए, एन तो है या इस रिलेशन से। ये सूत्र है ए एन बराबर ए आर की घात एन माइनस 1। आर की घात एन माइनस एन है पद की संख्या। तो बोलिए तीसरा पद, इसलिए A3 बराबर ए आर की पावर 3 माइनस 1 होगा। एन का मान क्या होगा 3। इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम A3 बराबर ए दे रखा है वैल्यू कितना तीसरा पद, इसलिए ए आर स्क्वायर बराबर 24 समीकरण नंबर 1। तीसरा पद ए आर 3 माइनस 1 तो ए आर स्क्वायर बराबर 24। और ऐसे छठवां पद में क्या होगा, आर की घात 6 माइनस 1 और छठवां पद A6 बराबर ए आर की पावर 6 माइनस 1। ये हो जाएगा ए आर की पावर 5 बराबर 192। समांतर श्रेणी के लिए ए और डी का मान निकालने पर जो समीकरण प्राप्त होते थे उनको तो हम हल करते थे जोड़ के या घटा के, गुणांक समान करके। यहाँ देखिए भाग देने पर आर का मान निकलेगा। ये समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, घटाना जोड़ना नहीं है। तो यहाँ समीकरण 2 में 1 का भाग, तो बाएं पक्ष का दाएं पक्ष में अपॉन ए आर स्क्वायर बराबर 192/24। ए से कैंसिल, आर की घात 5 माइनस 2 आर क्यूब, घातें भाग लग रहा तो घटेगी। और ये कितने से 24 7 चौक कितने बार जा रहा है देखो भाई, 24 का भाग कितने बार, 24 का 12 दूना 24, 12 कम 12 बच्चे कितने 7, 12 छिक्की 72 बराबर 8। कितने बार जा रहा है। अब आर की वैल्यू निकालेंगे, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 8 क्या है 2 का क्यूब, इसलिए आर बराबर 2। हमें 10वां पद निकालना है तो हमें गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद और सारानुपात ज्ञात होना चाहिए। ये आ गया, ये दो रिलेशन थे। समीकरण 2 में 1 का भाग दिया, आर क्यूब बराबर 8। अब यहाँ आपका कॉमन सेंस है, आर क्यूब तो 8 किसका क्यूब है 2 का, तो आर बराबर 2। और आर का मान आर बराबर 2 समीकरण 1 में रख दो या किसी में दूसरे में भी रख सकते हो। ए 2 का स्क्वायर बराबर 24, ए बराबर 24/4, ए बराबर 6। अतः गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद ए 10 बराबर ए आर की पावर डायरेक्ट 9 लिख दूं क्या, n माइनस 1। अभी प्रैक्टिस के लिए लिख देते हैं 10 माइनस ए, इस सूत्र में रखी वैल्यू। तो ए 10 बराबर ए कितना 6 इंटू 2 की घात 9, 6 गुना 2 की घात और 5 से 12 होता है। 2 की घात में क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64, 128, 256 और 512 और 2 की घात 10 हो जाता है 1024। 6 दूनी 12 असल 1, 6 कम 6 1 7, 6 पंजे 30। ये 10वां पद हो गया। इस गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद क्या आया 3072, जबकि तीसरा और छठा पद दिया हुआ है। तो यहाँ भाग दे के निकलेगा आर का मान। घातांक के नियम आपको आने चाहिए, घातांक के नियम में प्रॉब्लम होगी तो आपको निकालने में प्रॉब्लम आ जाएगी। 2 की घात 3 तो तुलना कर दी, आर बराबर 2, आर का मान रखा तो ए बराबर 6। ए और आर से 10वां पद निकाल देंगे, वो आया 3072। ठीक है भाई। और मान लीजिए इसके n पद हैं, हमने क्या मान लिया इसके n पद, तो उसका Sn n पदों का योगफल Sn
बराबर दे रखा है 3069/512। हमें पद की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने उसको पदों को क्या मान लिया है। अगर ये n पद है तो Sn क्या दिया हुआ है, योगफल। या देखिए भाई यहाँ पहला पद a बराबर 3 और r का मतलब है a2/a1। r निकालने के लिए क्या करेंगे, a2/a1 a2 3/2 भाग 3 3/2 × 1/3। ये तो मैंने कर दिया, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, दिख रहा है 2 का भाग दे रहे सब में, तो क्या आ जाएगा 1/2। आगे आगे मान, अब हमें Sn देखिए r क्या मान 1 से कम है ना, तो कौन सा सूत्र लगेगा, r - 1 - r। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn = a r की पावर n - 1 r - 1 जब r < 1 या r ग्रेटर देन r, यहाँ देते हैं ना तो 1 - r आएगा। ये सूत्र लगेगा 1 - r1 1 - r जब r < 1। ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 - r वो आ जाता r की पावर n - 1। कर दो वैल्यू Sn 3069/512 a का मान 3 × 1 - 1/2 की घात n अपॉन 1 - r। सॉल्व करेंगे, देखिए इसको आपको लिखना है तो 3069/512 बराबर 3 1 - 1/2 की घात n बटे 1/2 गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 4 या 3 गुणा कर 3069/512 × 1/2 और ये 3 नीचे आ जाएगा इंटू 1/3 बराबर 1 - 1/2 की पावर है। कैंसिल करो भाई, कितने बार 6 6 × 5 = 30, 3 ज़्यादा 6 से तो 2 से 3 से ज़्यादा 3 3 2 6 3 3 9 और ये कितने हो गए 1023/5 1024 - 8 बराबर 1 - 2 की पावर n। इसको इधर लाओ 1/2 की पावर n बराबर 1 - 1023/1024। पक्ष बदल दिया, इसको इधर ले आए 1/2 की पावर n एलसीएम हमारा 1024 1024 - 1023 1/2 की पावर n बराबर 1/1024। तो ये आ गया 2 की पावर n बराबर 1024 और ये होता है 2 की घात 10। 1024 किसका मान किसका है, 2 की घात 10 का। तुलना कर दो, इसलिए n बराबर 10। तुलना करने पर इसकी घातों की तुलना, आधार समान है तो घातों की तुलना होगी। अतः गुणोत्तर श्रेणी में 10 पद हैं। देखिए अगर आपको अच्छे से नंबर लेना है ना बोर्ड में, तो जिस भाषा में प्रश्न पूछा गया है, सभी सब्जेक्ट की बात है मैथ के लिए, उसी भाषा में आंसर देना चाहिए। लास्ट में आपसे क्या पूछा है, पदों की संख्या n बराबर 10 पे छोड़ दोगे तो गुरुजी वो 100 वाला आंकड़ा है ना, 100 वाला आंकड़े के लिए मेथड है ये। 100 वाले आंकड़े के लिए कहीं गुरुजी को सोचने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। जिस भाषा में क्वेश्चन है उसी भाषा में आंसर दो। ये तो करना क्या, हमको 1/2 1/2 कम कर देंगे, हो गए 99। तो लास्ट में यहाँ पूछा क्या था, पदों की संख्या ज्ञात करो, हमने लिख दिया अतः गुणोत्तर श्रेणी में 10 पद है। और ये डिपेंड करता है चेक कौन कर रहा है, किस मूड का जो है टीचर, कई बार दिख जाती है कई बार नहीं। तो ये जो 100 आता है कई बच्चों की एक ही क्लास में एक कॉपी बन, उसका कारण है कॉपी चेक करने में, उसने कॉपी में कोई गलती नहीं की, वरना ऐसी गलतियों के कर सकते हैं। एन आपसे एन थोड़ी पूछा है, आपसे क्या पूछा, पदों की संख्या। हमने पदों की संख्या में एन माना हमारी सुविधा के लिए, तो आपको लिखना चाहिए अतः गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या 10 है।
कोई मौका नहीं देना तो आएगी 100। ऐसे है n पद है 7 + 7 7 + 7 7 प्लस n पद हो गए 7 7 कब तक है n पद तक। Sn मान लिया हमने n पदों का योग। तो देखिए Sn बराबर इसमें 7 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 + 1 1 1 1 n पर। इसमें निश्चित है 7 कॉमन है तो 9 से गुणा भाग करना है। क्या करना है 9 से गुणा भाग। ये हो गया 7/9 9 से तो भाग दे दिया 9 से गुणा होगा प्रत्येक पर। पैटर्न है इसका फिक्स तो 9 99 9 9 9 कितने पद हो गए n पद 7/9। 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1। इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 1। इसको लिख सकते हैं 1000 - 1। और ये भी कितने पद है n पर 7/9 ये 10 - 1। 100 का मतलब 10 का स्क्वायर - 1 10 का क्यूब - 1। अब इनको अलग अलग लिखिए 7/9 10 पहले पद ले लो 10 + 10 का स्क्वायर + 10 का क्यूब कितने पद है इसके n पद। और -1 - 1 तो -1 को माइनस कॉमन ले लो 1 + 1 + 1 कितने बार n बार। तो ये 7/9 ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई जिसका पहला पद 10 और सार अनुपात भी 10 है तो पदों की संख्या n। तो लगा दो a r⁴ n - 1 और ये एक को n बार जोड़ेंगे एक को 10 बार जोड़ोगे क्या आता है 10 बार जोड़ने पर 1 + 1 + 1 10 बार 10 आएगा। एक को 15 बार जोड़ेंगे 15 आएगा। एक को कितने बार जोड़ रहे हैं n बार तो n आ गया। 7/9 a का मान 10 × 10 की घात n - 1/10 - 1 - n। Sn बराबर 7/9 10/9 10/9 और 10 की घात n - 1 और -n। अब अंदर गुणा कर सकते हो चाहो तो उत्तर तो आ गया। और आगे बढ़ाना चाहते 70/81 10 की घात n - 1 -7n/9। इस रूप में आंसर देखो इस रूप में ये ऊपर वाले यही है ना यहाँ बस। तो ये इसका पैटर्न देख लीजिए आप जब भी 7 7 2 2 पॉइंट में हो तो पॉइंट से नहीं घबराना। पॉइंट में सिर्फ कॉमन लेने के 1 पॉइंट वाले को 1/4 आ जाएगा। पॉइंट 1 का मतलब 1/10 पॉइंट 0 तो 1/100 हो जाएगा।